देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर हुआ या नहीं, इसको जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी। बता दें कि चुनाव से पहले सरकार ने 14 दिनों में किसानों के गन्ने का भुगतान करने का जनता से वादा किया था। साथ ही कहा था कि 14 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। जमीनी हकीकत की बात की जाए तो गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ अब भी शुगर मिलों पर बकाया है। 2021-22 सत्र में लगभग 2681 करोड़ से भी ज्यादा गन्ना का भुगतान किसान ने शुगर मिल पर डाला था। अब तक कुल 1825 करोड़ का भुगतान हो भी चुका है, जबकि करीब 800 करोड़ का भुगतान अब भी शुगर मिलों पर बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा। किसानों का कहना है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक भुगतान 14 दिनों के अंदर करवाए और अपना वादा पूरा करे। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के गन्ने का जो बकाया है, भुगतान है, वो आखिर कब तक होगा, कितना भुगतान है और जो वादे किए जा रहे थे 14 दिन के अंदर गन्ने के भुगतान को कराया जाएगा, वो वादे पूरे होते हैं या नहीं। मेरे साथ किसान नेता हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे सीधे सीधे पूछते हैं कि आखिर ज़िले की बात करें तो कितना बकाया है, मंडल की बात करें तो कितना बकाया है और उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। जो अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, इससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले रामनहर सिंह से बात कर लेते हैं। किसान नेता हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं और कई बार किसानों के मुद्दों को उठाते हुए जेल भी जाना पड़ा है परिवार सहित। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर ये बताइए, किसानों के गन्ने के जो भुगतान की बात की जाती है, 14 दिनों के अंदर भुगतान की बात की जा रही थी, क्या लगता है आपको इस वक्त कितना बकाया ज़िले पर है, कितना मंडल पर है और जो बात की जा रही थी भुगतान की जो नहीं हो पाया, उससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए सर, देश की रीढ़ की हड्डी तो किसान है, लेकिन किसान की रीढ़ की हड्डी है गन्ना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने की बेल्ट है। जिला मेरठ में 3.5 करोड़ से ज़्यादा बकाया गन्ने का अभी पेमेंट रह रहा है। और मंडल की बात करें तो 8.5 करोड़ के करीब है। 800 करोड़। अब गन्ने के किसान के जहाँ तक पेमेंट की बात है, बकाया के कहने की बात नहीं है कि पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने वायदा किया था। वायदा तो किया ही था, लेकिन ये कानून भी है गन्ना विनियम अधिनियम के अंतर्गत कि 14 दिन के अंदर किसान को पेमेंट किया जाए। और यदि पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर 14% का ब्याज किसान को दिया जाए। सरकार भी कह रही है, जब ये सरकार में नहीं थे, पिछली सरकार में थे, तब भी कहते थे कि हम 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट कराएंगे। किसान का पेमेंट नहीं हो रहा। बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के नॉन पेमेंट में। पेमेंट तो किसान तब करेगा जब उसका गन्ने का भुगतान यहाँ हो जाए। योगी सरकार 2.0 से ठीक पहले भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको रखा था और बकायदा इस बारे में प्रचार भी किया था। संकल्प पत्र में 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का गन्ने के भुगतान के बारे में बताया गया और भरोसा भी दिया गया। वहीं गन्ने का पेराई सत्र खत्म हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 14 दिनों का इंतजार अब भी बाकी है। वहीं जिला गन्ना अधिकारी दुष्यंत कुमार ने कहा कि गन्ना किसानों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गन्ना मूल्य भुगतान बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। गत वर्ष से हम लोग काफ़ी करीब 15-16% आगे हैं। इस समय 69% हमारा हो चुका है करंट सीजन का। और गत वर्ष जो सीजन थी 21-22 से पहले की जो सीजन थी उसका कोई बकाया नहीं है, संपूर्ण पहले ही हो चुका है। और इस सत्र में हम लोगों ने 776 लाख कुंटल की खरीद करी है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 1833 करोड़ का भुगतान कर दिया है। और आगामी पेराई सत्र से पूर्व ही जैसा कि निर्देश है और निर्धारित समय अवधि में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान हो जाएगा। हालांकि इस दौरान गन्ना किसानों का ये भी कहना है कि गन्ना बोना किसान चाहते हैं, लेकिन मिल भी किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष से लेकर किसान नेताओं से हमने बात की, जहां इन लोगों ने 14 दिनों के अंदर गन्ने पेमेंट को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।